Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Academia Roundup. So today we'll be talking about all these MOUs और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ अरब कंट्रीज। हमने देखा कि आज से 2 हफ्ते पहले जो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हुआ between both the defense forces, Pakistan Armed Forces and the Saudis, the Mutual Strategic Defense Agreement, if I'm not wrong। यही नाम था उसका, कि जिसके तहत ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला होगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो उसके बाद से आई थिंक ये पेश नज़र तो था कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी इसी के थ्रू आएगी, और बहुत सारे कारोबारी हजरात स्पेशली इन द गल्फ, वो दे वुड फील सेफ कि पाकिस्तान इज़ देयर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ वो जाकर अपना कारोबार इन्वेस्ट कर सकें। तो उसके उसके अंदर हमने देखा कि बैक इन द लास्ट वीक सऊदी अरब से डेलीगेशन आया हुआ था। अभी एज एज वी स्पीक करंटली जो कतर का डेलीगेशन है, बिजनेसमैन हैं कतर के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो आई जस्ट लाइक टू कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को मिल सकती हैं इससे, और क्या इससे जो हमारी जो जिस क्राइसिस से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं सिंस सिंस 2018, और अगर हम पीछे भी जाएं बैक इन द डे जब पहली बार हम IMF के प्रोग्राम पे गए, तो डू यू थिंक दिस कैन बी एन अल्टरनेटिव टू दोज सॉल्यूशंस जो अभी तक हम एक्सप्लोर कर रहे थे? Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, first of all, we need to go back into the history a little bit. Uh, Pakistan's relations with Saudi Arabia in particular, and in general with the Gulf Cooperation Council, dates back many decades. और इस हवाले से अगर देखा जाए तो अ, ये जो कोऑपरेशन है ये 1960 से स्टार्ट हुई है। और फिर इसको प्रॉपरली जो है ना जो रेक्टिफाई किया गया, दैट वाज इन 1981। तो सिंस 1981 पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन द डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। तो अब ये उसको जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो स्टेटमेंट्स पब्लिक किए हैं उसमें उन्होंने यही बताया है कि ये जितनी भी हमारी एंगेजमेंट सऊदी अरेबिया के साथ हुई है, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम हिस्ट्री into the present, and then we are going to solidify our cooperation for the future। और सऊदी अरेबिया का एक प्रोग्राम है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, विजन 2030। तो बेसिकली वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स, जो पहले पेट्रो डॉलर्स पे बेस करती थी और ऑयल पे उनका वो सारा था, वो अब वो चाहते हैं कि अब ये डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि जो है ना जी एनर्जी शिफ्ट आ रहा है ग्लोबली। तो इस हवाले से पाकिस्तान का जो सबसे पहले जो एक बहुत अच्छा पोजीशनिंग हुई है, वो आफ्टर द मे कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। ठीक है ना, उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी विद ऑल इट्स अवेलेबल माइट और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की उन्होंने, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रेंथन हुई। उससे पहले इंडिया ने हमारे हमें बिल्कुल जो है ना वो ग्लोबल फ्रंट पे एक ऑनस्लॉट था उनका, जिसकी वजह से हम आइसोलेट हो रहे थे। और लेकिन जो वॉर थी मई के अंदर, उससे हम वी बिकेम विक्टर्स एंड देन केम आउट ऑफ इट। तो उसको रिकग्नाइज भी किया, खास तौर पे सऊदी अरेबिया, चूंकि यानी उन्होंने हमें जब वी वर इन प्रॉब्लम्स, हम पे सैंक्शंस भी लगी थी, जो न्यूक्लियर टेस्ट की भी बात हो रही थी, तो उसमें इट वो सऊदी अरेबिया जिसने हमें इतना जो है ना वो सपोर्ट किया। और डिस्पाइट हैविंग प्रेशर फ्रॉम इट्स एलाइज इन द वेस्ट, उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। और ये पाकिस्तानीज कैन नेवर फॉरगेट दैट। तो अब जो करंटली हुआ है वो ये हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 decades, स्पेशली वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान के अंदर वो यानी मतलब इट वाज ऑन द रिसीविंग एंड, और एड एग्रीमेंट ज्यादा हो रहे थे।
हम आईएमएफ के तो क्लचेस में ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारे जो एग्रीमेंट्स भी थे वो एड से रिलेटेड थे, और कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी थी हमारी, और टैक्स बेस ऑलरेडी है नहीं हमारी। तो उसमें जो ये चेंजेस आई हैं, और एकदम वो जो हमारी एक ग्लोबल पोजीशनिंग अच्छी हुई है, उसके बाद उनको ये भी लगा है कि ये एक डिसिप्लिन जो है ना नेशन है। तो कुछ क्वालिटीज जो हैं हमारी वो सरफेस पे आई हैं, और उसकी वजह से हमारा एक ट्रस्ट जो है ना वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गया है। प्राइवेट सेक्टर अभी नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, और उस पर हम फिर अभी बात करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक जो है ना वो आ गया है, पोजिशनिंग हो गई है, और उसमें सऊदी अरेबिया हैज़ वेस्टेड इट्स ट्रस्ट इन पाकिस्तान। और उसमें हमारी जो करंट सिविल मिलिट्री लीडरशिप है उसका भी रोल है, उनको अप्रिशिएट करना बनता है। तो उन्होंने इसको किया है। अब ये होपफुली ये जो करंट मैकेनिज्म है, जो डिफेंस पैक्ट है, उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसके हवाले से भी बेहतर होगा, क्योंकि वी नीड टू गेट आउट ऑफ पावर्टी सबसे पहले, और उसके लिए हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और उसमें अगर सऊदी अरेबिया, इन्हें जो हमारा सऊदी एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन के हिसाब से रह रहे हैं, तो उनका भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ऑल्दो उसमें ज़्यादातर लेबर क्लास है, लेकिन उसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी मौजूद हैं, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है उसकी वजह से एक पाकिस्तान पे ट्रस्ट भी डेवलप्ड है उनकी, जो सऊदी अरेबिया का। तो मेरा एक ख्याल ये है कि अभी जो ये करंटली वो लोग यहाँ पे 3 विजिट्स हो चुके हैं, जो मेजर उनके लोग यहाँ पे आए हैं, और हमारे भी अभी प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों तक जा रहे हैं दोबारा। और ये जो सारी एक्सचेंजेस हैं इसमें दे आर, इट विल होपफुली कल्मिनेट इनटू समथिंग वेरी गुड। सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये हुआ है कि वो टोटल पार्को यहाँ से निकली है पाकिस्तान से, तो अरामको आ गई है, और वेस्ट से ईस्ट पे शिफ्ट हो रही हैं चीजें। और एस्को नोबल जो है वो भी डाइवेस्ट कर गई है, वो भी जा रही है। और उम्मीद है कि हम भी जो विजन 2030 है सऊदी अरेबिया का, उसमें कुछ अपना यानी रोल प्ले कर सकेंगे। और वो सऊदी अरेबिया के लिए भी वो बेहतर होगा, और हमारे लिए भी होगा। तो दिस इज माय इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑन सऊदी अरेबिया। अब ये कतर का भी $3 बिलियन का जो उनका इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, वो जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन हो रही है अभी, आई हुई है पाकिस्तान। और ये हमारे भी लीडरशिप जो है वो वहाँ से होके आई है। सो आई थिंक ये वाला भी जो कतर वाला भी जो एलिमेंट है, कतर भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस रीजन का। और उनके पास यानी उनकी जो सॉवरेन वेल्थ है वो भी बहुत यानी मतलब पर्टिकुलर जीसीसी में सबसे ज़्यादा है। तो उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप होना, और वो उनका यहाँ पे आना, तो उससे भी पाकिस्तान को बहुत एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है ना वो मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि यानी और भी जो जीसीसी की ममालिक हैं, तो उनके साथ इसी तरह के सिमिलर पैक्ट्स जो है ना वो वी फोर सी के ये अब होंगे। या स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब अभी तो आई थिंक डिटेल्स नहीं आई, लेकिन जो खबर निकल के सामने आई है प्रेस रिलीज की सूरत के अंदर, उन्होंने ये भी कहा है कि कतर एजुकेशन के ऊपर भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है। कतर ने इन द रिसेंट पास्ट अपनी एजुकेशन को बहुत डाइवर्सिफाई किया है। हमने देखा है कि वहाँ पर जो हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है उसका चेयर बनाया है, और उसके अलावा कई अमेरिकन हम्म। यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी उन्होंने वहाँ बनाए हैं। तो डू हम्म। यू थिंक इस तरह की क्या कहना चाहिए, क्रॉस कंट्रीज रिलेशन के अंदर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कोई रास्ता इस तरफ भी खोल सकता है कि पाकिस्तान भी अपना एजुकेशनल लैंडस्केप को डाइवर्सिफाई करे, और बाहर की यूनिवर्सिटियों को स्पेशली रिसेंटली आई थिंक हमने खबर सुनी थी कि इंपीरियल जो कॉलेज है वो अपना कैंपस खोलना चाह रहा है यहाँ पर। तो डू यू थिंक कि वो रास्ता भी किसी ना किसी तरह ओपन होगा, और एक जो एक जमूत किसी कैफियत है हम अपने एकेडमिया में देखते हैं, वो मतलब उसके अंदर कोई क्या कहते हैं इर्ताश पैदा होगा कोई? अच्छा, ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है ना, ये अब इट्स एन ऑब्सोलीट लाइक फिनोमिनन। मैं समझता हूँ कि अब जो है ना ग्लोबलाइज हो गई है एजुकेशन। और एजुकेशन जो है वो स्किल बेस्ड है।
गया है कि एआई ने डिसरप्ट कर दिया है जो लेगेसी एजुकेशन मैं इसको कहता हूँ। और लेगेसी एजुकेशन की अब कोई रोल नहीं है, चाहे आप यहाँ पे जो मर्जी ब्रांड ले आए, ब्रांड तो ठीक है वो चल जाएगा, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो इफ वी नीड टू डू एन इम्पैक्ट असेसमेंट इस सूरत में होगा कि हमारे पास इस वक्त कोई 300 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आई थिंक कि हमारे पास नीड जो है, जो असेसमेंट्स लोगों ने क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस ने की हुई है, वो हमें 1000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है ताकि वो तकरीबन 67 मिलियन जो यूथ है उसको वो करे। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है मिलियंस में, कोई 2.5 करोड़ के करीब उनकी कोई फिगर बनती है। तो उनके लिए वी नीड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जो है ना वो करने की जरूरत है। लोकली कैसे होगा? सबसे पहले इनको जो एजुकेशन के का बजट है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्जिस्टिंग उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, और उसमें जो फैकल्टी है उस पर ख़ास फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो जब अच्छी फैकल्टी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा। और हमें फिर, मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये इंपीरियल कॉलेज वाला जो था, ये भी उस पे भी वो इम्पीरियल कॉलेज ने तो वो उस पे एक स्टेटमेंट दे दी थी कि वो ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर सीबीडी ने उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी है कि ये यहाँ पे कोई एक लोकल कंपनी है जो लाहौर में ये सॉरी लाहौर में एक अपना हॉस्पिटल कोई बनाना चाहते हैं। वो कोई हेल्थ केयर रिलेटेड जो है ना वो है, उनका कोई ट्रस्ट है इंपीरियल कॉलेज का। और वो दैट ट्रस्ट हैज सम इंटरनेशनल एफिलिएट नेटवर्क। तो ये एफिलिएट नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में है, क्योंकि वो अपनी वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते बियॉन्ड द बॉर्डर्स। तो बियॉन्ड देयर ओन जियोग्राफिकल जो बॉर्डर्स हैं उसकी वजह से उनकी बड़ी लिमिटेशंस हैं, वो यहाँ पे अपना वो मैंने नहीं कर सकेंगे जीसीसी में। और वो एक अलहदा बात, इंडिया में भी काफ़ी सारी वो आई हुई है, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपसेस खोले हुए हैं। लेकिन आप अगर इंडिया में भी देखें ना तो उनकी अपनी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ज़्यादा क्रेडिबल हैं, रादर देन कि वो जो जो इंटरनेशनल कैंपसेस हैं उनके वो बस ठीक है फॉर द सेक ऑफ नेम सेक एक है कि वो आए हुए। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लीव इट टू द स्कॉलर्स। ठीक है ना? और वो उनकी जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन है और जो प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन हैं, इनको चाहिए कि वो इन पे छोड़ें कि वो एक प्लान बना के दें, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप उसको जो है उनको हैंड ओवर करे। ब्यूरोक्रेसी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो करंट चल रहा है इस वक्त। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इंटरनेशनलाइजेशन है ये अब वी शुड मूव बियॉन्ड दैट। ठीक है ना? हमें ब्रांड से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर फर्ज करें कि कोई स्टेट टू स्टेट कोई एग्रीमेंट होता है, या इवन प्राइवेट सेक्टर को भी ये इन्वॉल्व कर दें, तो ये चाहिए कि जो जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, उनमें R&D सेंटर्स खोलें। ठीक है ना? उनको जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो सेगमेंट है उसके अंदर वो कोई उनको जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। ठीक है ना? उनकी लैब्स की ज़रूरत है, वो लैब्स बनाए यहाँ पे। ठीक है ना? और यहाँ पे वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके ब्रांड्स यहाँ पे आएंगे तो वो जॉब क्रिएशन के हवाले से बात करें। तो हमारे पास ऑलरेडी बड़ा वर्कफोर्स, ऑलरेडी एजुकेटेड एजुकेटेड वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही है। अगर उनको फर्ज करें रियाल या दिरहम में इनकम मिलती है, ठीक है ना, और वो पैग हो जाती है उसके साथ, तो वो दैट विल बी मच बेटर, रादर देन कि ये कि हम जॉब क्रिएशन की जगह जो है ना वो जाके कहें कि जी एजुकेशन एक ब्रांड ले आए और वो ब्रांड फिर उससे वो कोई आ जाएगा। तो ये मुझे एक शेख चिली का वो लगता है कि वो कोई प्लान है, लेकिन ये इट इज द रियलिटी इज डिफरेंट। ठीक है ना? तो रियलिटी चेक करना चाहिए। और इस पे मेरा तो ये ओपिनियन है कि वी नीड टू फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, इनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट पे जो है ना वो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, और उसमें अगर इंटरनेशनल हम्म। पार्टनरशिप हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो उस पे आए। Yeah, I guess thank you so much for your time. I guess these were the two main developments this week. I hope कि अगर इन्वेस्टमेंट आती भी है यूनिवर्सिटियों की तरफ तो वो R&D के ऊपर ही जाए और मौजूदा जो कैपेसिटी है उसको बेहतर किया जाए, और साथ ही ये देखा जाए कि AI को कैसे इनकलकेट करना है हमने इन द वर्ल्ड एजुकेशनल एंड लर्निंग सिस्टम्स. So I guess that would be all. I thank you so much for your time. ओके। Assalamualaikum.